हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटीआईटीज के टॉप 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस से होने वाले हैं। आप अपने सिलेबस को एक बार देख लीजिए क्योंकि सिलेबस का जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपके सिलेबस में ये 4 यूनिट्स दिए गए हैं। यूनिट 1 सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स, यूनिट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यूनिट 3 पाइथन प्रोग्रामिंग, यूनिट 4 डेटा स्ट्रक्चर। ये जो 4 यूनिट्स दिए गए हैं, इन 4 यूनिट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्जाम में इन्हीं 4 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अभी मैं जो क्लास कराऊंगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इस 100 क्वेश्चंस जो बने हैं ये भी आपके इन्हीं सिलेबस से बने हुए हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज यूजेज ए सेंट्रल हब। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सेंट्रल हब का उपयोग करती है? ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी मैश, ऑप्शन डी रिंग। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी टोपोलॉजी है जो सेंट्रल हब का उपयोग करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें स्टार दिया गया है, यानी कि स्टार टोपोलॉजी जो है वो सेंट्रल हब का उपयोग करती है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। स्टार टोपोलॉजी जो है वो सेंट्रल हब का उपयोग करती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज बेस्ट सुइटेड फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी सबसे उपयुक्त है? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट शेड्यूलिंग पॉलिसी जो है वो है राउंड रोबिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, द ओएसआई मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। ओएसआई मॉडल कितनी परतों से बना है? ओएसआई मॉडल जो है वो उसमें कितने लेयर होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ओएसआई मॉडल जो है उसमें 7 लेयर होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्या कहा जाता है? तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट कंजेशन एंड डेटा कोलिजन इज कॉल्ड। एक उपकरण जो भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? तो उस डिवाइस को स्विच कहते हैं। स्विच जो होता है वो भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है? तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, वाईफाई, व्हाट इज वाईफाई। वाईफाई क्या है? तो वाईफाई जो है वो एक वायरलेस नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। वाईफाई क्या है? तो वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सी डेटा संरचना फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का उपयोग करती है? तो जो क्यू है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का उपयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, एसएमपीएस यूज्ड इन पावर सप्लाई सिस्टम इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ होता है, क्या होता है? तो एसएमपीएस का जो अर्थ होता है वो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन टू केबल सेगमेंट्स और वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज। एक डिवाइस जिसका उपयोग दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिपीटर कहते हैं। ठीक है, रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा करता है। ठीक है, बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा, रिपीटर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किया जाता है। हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज, पाइथन भाषा को किसने विकसित किया? तो पाइथन भाषा को विकसित करने वाले हैं ग्विडो वैन रोसम, ठीक है। ग्विडो वैन रोसम के द्वारा पाइथन भाषा को डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन ए बाइनरी ट्री नोड हैव? बाइनरी ट्री में किसी नोड के अधिकतम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? तो बाइनरी ट्री में किसी नोड के अधिकतम जो है वो 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े नेटवर्क के संयोजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंटर नेटवर्क, लेन, मेन, वेन। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े नेटवर्क के संयोजन को इंटर नेटवर्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101। यहां पर एक बाइनरी नंबर दिया गया है 1101। इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने बोला जा रहा है। तो आप इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 13। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका आंसर आने वाला है 13। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ द टर्म एफटीपी रिलेटेड टू इंटरनेट? इंटरनेट से संबंधित शब्द एफटीपी शब्द का पूरा अर्थ क्या होता है? इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा अर्थ क्या होता है? तो एफटीपी का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर। यहां पर एक डेसिमल नंबर दिया गया है 127, ठीक है। ये एक डेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, 111111, ठीक है। ये जो 71 है ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 127 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट 10010 इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ये एक बाइनरी नंबर यहाँ पर दिया गया है 10010 और इसको जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो सी आने वाला है, यानी इसका आंसर जो है वो 18 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, आईएसपी स्टैंड्स फॉर। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट लेआउट ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड। एक नेटवर्क में नोड्स की व्यवस्था लेआउट को क्या कहा जाता है? तो एक नेटवर्क में नोड्स की जो व्यवस्था है, जो लेआउट है, उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा, ठीक है। एक नेटवर्क में नोड्स की जो व्यवस्था होती है उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन बटन्स यूज्ड इन कंप्यूटर कीवर्ड्स ऐप। कंप्यूटर कीवर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो कंप्यूटर कीवर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या जो है वो 12 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा 12। फंक्शन बटन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, यानी कि 12 होती है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, refers to the process of locating and removing the errors in a program। किसी प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। किसी प्रोग्राम में एरर को ढूंढना और उसे दूर करना, ठीक है, इसे डिबगिंग कहा जाता है। किसी प्रोग्राम में आप एरर को खोजते हैं और उसे ठीक करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, विच नेटवर्क टाइप कवर्स ए स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया। कौन सा नेटवर्क प्रकार एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? तो यहां पर लेन जो है ऑप्शन नंबर ए
लोकल एरिया नेटवर्क ये एक छोटे एरिया को यानी स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया को ये कवर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, द नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड इज, वह नेटवर्क जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन ए मेन, ऑप्शन बी लेन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी इंटर नेटवर्क। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो लेन है, ये लेन जो है, जो लेन नेटवर्क है, ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा, लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिवाइस रोम, कंप्रेस डिस्क रोम और नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीडी रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा, सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल लेटर्स इन द कीवर्ड आर कॉल्ड, कीवर्ड में कैपिटल लेटर्स को क्या कहते हैं? कैप्स लॉक की कहते हैं, ग्राउंड यूपीएस कहते हैं, बिग गेट्स कहते हैं या अपर केस लेटर्स कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, कीवर्ड में जो कैपिटल लेटर होते हैं उसे अपर केस लेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑप्शन ए में है इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ऑप्शन सी सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ये काम है, जो डेफिनेशन है, उसमें आंसर जो होगा इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ये भी होगा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस ये भी होगा और सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ये भी होगा। यानी इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दिस होने वाला है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए लूप इन पाइथन, पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। पाइथन प्रोग्रामिंग में लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बट इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम इज, संचार की वह विधि जिसमें डेटा का प्रसारण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे यहां पर आप 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसे देखिए। ऑप्शन ए में है सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी में है 4 वायर सर्किट, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी फुल डुप्लेक्स। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, संचार का वह विधि जिसमें डेटा का प्रसारण दोनों दिशाओं में तो होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है, तो इसे हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज, वायरस का पूरा रूप क्या है? तो वायरस का पूरा रूप यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन ऑप्शंस को पढ़िए। इस ऑप्शंस में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर होगा। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर की दाईं ओर से, ठीक है, जो कर्सर होता है उसके दाईं ओर से अक्षर को कौन सी कुंजी हटाती है? यानी आप कर्सर से राइट साइड के जो जो कैरेक्टर होंगे उसको आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए आप कौन से की को प्रेस करेंगे? तो उसके लिए आपको डिलीट की को प्रेस करना होगा। ठीक है, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए
डिलीट की का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी पीयर टू पीयर। तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ स्टार, रिंग और बस, ये तीनों नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पीयर टू पीयर, ये नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेन फंक्शन, लेन फंक्शन डू इन पाइथन। पाइथन में ये लेन फंक्शन क्या करता है। ऑप्शन ए एड्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को ऐड करता है। ऑप्शन बी रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल के लेंथ को रिटर्न करता है। ऑप्शन सी डिलीट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को डिलीट करता है। ऑप्शन डी शॉर्ट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को शॉर्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर 4 डिवाइस के नेम दिए गए हैं, आपको इसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन ए है कीवर्ड, बी वेब कैमरा, सी स्कैनर, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कीबोर्ड, कैमरा और स्कैनर, ये तीनों जो है वो इनपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कोई नहीं है। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों तो इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो नॉन ऑफ दिस होने वाला है, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका मैनेज करता है, किसका प्रबंधन करता है, मेमोरी का, प्रोसेसर का, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस का, और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी का भी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसर का भी करता है और डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, द टेलीफोन नेटवर्क, द टेलीफोन नेटवर्क इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, टेलीफोन नेटवर्क जो है किसका एक अच्छा उदाहरण है। तो टेलीफोन नेटवर्क जो है वो फुल डुप्लेक्स का एक अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा, टेलीफोन नेटवर्क जो है वो फुल डुप्लेक्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है। 36 नंबर क्वेश्चन, द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज, ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है जो सात, जो एप्लीकेशन लेयर जो है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो किस किस नंबर में आता है, ठीक है। 1 to 7 जो है वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। तो उसमें से जो एप्लीकेशन लेयर है वो किस नंबर में आता है, तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो 7th नंबर में आता है। लास्ट जो लेयर है उसी को एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एरर अकोर्स व्हेन यू डिवाइड ए नंबर बाय 0 इन पाइथन। पाइथन में, पाइथन में शून्य से, पाइथन में शून्य से यानी 0 से किसी संख्या को डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर कौन सी एरर आती है, कौन सी त्रुटि आती है, ठीक है। जब आप पाइथन में किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो एरर आएगा। तो कौन सा एरर आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है 0 डिवीजन एरर, ये इसका आंसर होगा। पाइथन में किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर 0 डिवीजन एरर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन जो है वो किस प्रकार के प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ दिस। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल, इन तीनों को पाइथन प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, द एचटीटीपी, द एचटीटीपी you type at the beginning of any site's address stands for। आप किसी भी साइट के पते की शुरुआत में HTTP टाइप करते हैं, ठीक है। आप किसी भी साइट के एड्रेस में
HTTP टाइप करते हैं तो HTTP का क्या मतलब होता है? तो आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए। HTTP का जो मतलब होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP का क्या मतलब होता है? तो HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन TCP सॉरी यहाँ पर TCP IP होना था, यहाँ मिस्टेक हो गया IT हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना था TCP, ठीक है। TCP IP है ना, TCP IP। TCP IP इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? TCP IP कितनी परतों से बना होता है? जैसे कि हम लोग अभी देखें OSI मॉडल जो है वो कितने लेयर से बना है? OSI मॉडल जो है वो कितने लेयर से बना है? तो 7 लेयर से बना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो TCP IP है वो कितने लेयर से बना है? तो TCP IP जो है वो 4 लेयर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज? फिजिकल और लॉजिकल नेटवर्क की भौतिक और तार्किक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क का जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट है इसे टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन? पाइथन में घातांक के लिए, ठीक है, पाइथन में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में एक्सपोनेंशिएशन के लिए जो इसको पावर ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको घातांक को पावर ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो पावर ऑपरेटर का यहाँ पर सिंबल दिया गया है, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि इन चारों में कौन सा जो सिंबल है वो पावर ऑपरेटर का है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो डबल स्टार दिया गया है ये पावर ऑपरेटर का सिंबल है। तो पाइथन में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें डबल स्टार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, www स्टैंड्स फॉर? www का क्या मतलब होता है? www का यहाँ पर देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। www का फुल फॉर्म जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। Every computer connects to the internet is identified by a unique 4-part string known as? इंटरनेट से जुड़ा हर कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। इसे क्या कहते हैं? तो इसे आईपी एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? तो एरे जो है, एरे जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस ऑफ कंप्यूटर। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। तो कौन करता है? तो ये काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का जो मतलब होता है वो है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसके लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? स्टार, मैश, रिंग और बस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एक इसका आंसर होगा। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, एक ग्लोबल नेटवर्क। 50 नंबर क्वेश्चन, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर? मेन मेमोरी के, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं? तो मुख्य मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, रोम और
रैम। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी गैर रैखिक डेटा संरचना है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जो तीन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन सी स्टैक, ये तीनों जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, नॉन ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर को संदर्भित करता है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे तेज भी होता है, सबसे बड़ा भी होता है और सबसे महंगा भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो एसक्यूएल का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, अर्पानेट इट स्टैंड्स फॉर। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये जो है अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 57 नंबर 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए अवीरा, ऑप्शन सी मैकफी, ऑप्शन सी कैस्परस्काई और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है। तो ये जो 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये तीनों जो हैं वो एंटीवायरस के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अवीरा, मैकफी और कैस्परस्काई, ये तीनों एंटीवायरस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल। ईमेल के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल के लिए एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एंड। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोड data can be sent by both communicating parties and received at the same time। मोड डेटा दोनों संचार पक्षों द्वारा एक ही समय में भेजा जा सकता है। ठीक है, ऐसा मोड जिसमें दोनों साइड से एक ही बार डेटा को भेजा जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा कंडीशन जिसमें दोनों साइड से डेटा को एक ही बार में आप भेज सकते हैं, तो इसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर। यहां पर एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसे जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 43 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। A device which is used to boost the signal between two cable segments or wireless access points is। एक डिवाइस जिसका उपयोग दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं। तो उस डिवाइस को रिपीटर कहते हैं। ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मैंने जानबूझकर रिपीट कर दिया है ताकि आपको इसमें रिवीजन भी हो जाए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि एक डिवाइस जिसका उपयोग दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, वो क्या है। तो वो जो डिवाइस है उसका नाम है रिपीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च का उपयोग करके किसी तत्व को खोजने की समय जटिलता क्या है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ लॉग एन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए डोस, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर बी जो विंडो है ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर 73। यहाँ पर एक डेसिमल नंबर दिया गया है 73 और इसका बाइनरी में इसे कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 10010001। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट कंगेशन एंड डेटा कोलिजन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी मैंने रिपीट कर दिया है ताकि आपको याद हो जाए। 65 नंबर में क्या है कि एक उपकरण, एक ऐसा उपकरण जो भीड़-भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है, कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप इसका रिवीजन हो रहा है तो आपको इसका आंसर पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी कराए हुए हैं। ठीक है, कि एक उपकरण जो भीड़-भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है, कौन सा उपकरण है, कौन सा डिवाइस है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्विच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन ए बाइनरी ट्री नोड हैव। बाइनरी ट्री में किसी नोड के अधिकतम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी मैंने रिपीट किया, आप आंसर बताइए, आंसर क्या होगा कि बाइनरी ट्री में किसी नोड के अधिकतम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 2। बाइनरी ट्री में किसी नोड में अधिकतम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? तो 2 हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। यहां पर देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं कीबोर्ड, वेबकैम, स्कैनर। ठीक है, इसमें से आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों डिवाइस जो इनपुट डिवाइस हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द ऑक्टल नंबर। यहाँ पर एक ऑक्टल नंबर दिया गया है 67। ठीक है, और इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 55 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, द यूजर नेम एंड ईमेल सर्वर। यूजर नेम और ईमेल सर्वर को दो भागों में बांटता है, कौन सा सिंबल बांटता है? तो हम लोग ईमेल में क्या लगाते हैं? @ सिंबल, और @ सिंबल के लेफ्ट साइड में हम लोग यूजर नेम लिखते हैं और राइट साइड में ईमेल सर्वर डालते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, @ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ITIT's पॉलिसी 2016 to 21 टर्म BPO refers to ITIT's पॉलिसी 2016 टू 21 के अनुसार टर्म बीपीओ संदर्भित करता है। यानी कि आप शॉर्ट में समझिए, यहाँ पर बीपीओ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। बीपीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? बीपीओ का फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पाइथन क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, या नॉन ऑफ दिस? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 में पूछा गया है विच ऑफ द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ एक्स वाई दिया गया है। एक्स वाई में आप ये बताइए कि पावर ऑपरेटर का प्रयोग कहां पर हुआ है। तो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, पावर ऑपरेटर में किस सिंबल का यूज होता है? डबल स्टार। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एक्स स्टार स्टार वाई कहने का मतलब हुआ एक्स का पावर वाई, एक्स का पावर वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इज। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप जो है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। स्टूडेंट्स,
इतने फुल फॉर्म मैं इसलिए इस क्वेश्चन में डाले हैं क्योंकि क्लास 11th के क्वेश्चन में मैंने देखा है कि बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। 40 जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें करीब 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं। आगे जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें एक स्पेशल फुल फॉर्म वाला ही वीडियो मैं लाऊंगा, 5 या 10 मिनट का, आप उसे देख लेंगे जरूर, ठीक है। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म से जरूर पूछे ही जाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .py होता है। स्टूडेंट्स आप इसे वीवीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ये हर बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन की पाइथन को किसने डेवलप किया, और दूसरा क्वेश्चन पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन पाइथन फाइल किसको सपोर्ट करता है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लेंगे, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन सबसे महंगा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए, ट्रेवर्सल इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रिसिपिएंट ऑफ ईमेल इज एंटर्ड इन फील्ड। ईमेल ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी को किस फील्ड में दर्ज की जाती है? तो जो सेकेंडरी रिसिपेंट होता है उसको सीसी में लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। फंक्शन के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पाइथन में फंक्शन के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में फंक्शन के लिए डेफ का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहां पर इसका आंसर होगा, DEF, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज बीसीसी स्टैंड्स फॉर द सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल भेजते समय बीसीसी का क्या अर्थ होता है? तो बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, इज पाइथन कैश सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। पहचानकर्ताओं से निपटने के दौरान क्या पाइथन कैश सेंसिटिव है? तो यस, पाइथन जो है वो एक कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। यहां पर एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है 4+3 मॉडुलस 5। इसको आपको सोल्व करना है, आप जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। आप जब 4+3 मॉडुलस 5 को आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 7। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार, ठीक है, सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में सुरक्षित संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए HTTPS का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस रीड्स बारकोड एंड क्यूआर कोड। कौन सा उपकरण बारकोड और क्यूआर कोड को पढ़ता है? तो ये जो है बारकोड रीडर जो है वो बारकोड और क्यूआर कोड दोनों को पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्हाट डज डीएनएस स्टैंड्स फॉर। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म जो है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस की जो अधिकतम लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है, वो कितनी होती है? तो वो 32 बिट्स होता है, ठीक है, 32 बिट्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? तो उसके लिए मोडेम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का प्रयोग जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर। राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है?
यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे जो है राउटर के कार्य हैं, लेकिन कौन सा प्राथमिक कार्य है, मेन कार्य है, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स, ऑप्शन सी प्रोवाइड्स नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन डी मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस इज 192.168.0.1। ये एक आईपी एड्रेस है, तो ये किस प्रकार का आईपी एड्रेस है, तो ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर द जीरो एंड वन, ठीक है, द जीरो एंड वन इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट, और बाइनरी नंबर सिस्टम जीरो और वन को बाइनरी अंक तो कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, तो और इसे बिट्स कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टैक, निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पुश और पॉप ये दोनों जो है वो स्टैक से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है द टेलीफोन नेटवर्क इज ए गुड एग्जांपल ऑफ, ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, देखिए टेलीफोन नेटवर्क जो है वो किसका एक अच्छा उदाहरण है, तो वो फुल डुप्लेक्स का एक अच्छा उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है ए स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रोग्राम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज, अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके किसी प्रोग्राम को हल करने के लिए चरणबद्ध तरीके हैं, वो क्या है, तो उसे एल्गोरिदम कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज एसआरएम, एसआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसआरएम का फुल फॉर्म जो है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। एसआरएम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है ए बाइट इज ए ग्रुप ऑफ, एक बाइट कितने बिट्स का समूह होता है, तो एक बाइट जो है वो 8 बिट्स का समूह होता है, ठीक है, 8 बिट्स का ग्रुप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज वोलेटाइल, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, तो रेम जो है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग नॉन एज, इंटरनेट से जुड़ा हर कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है, तो इसे आईपी एड्रेस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आस्की, आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, ASCII, तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहां पर हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स आप इसे ध्यान से जरूर देखेंगे, अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो इसे आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो 100 क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पर कराए। तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।